हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट देखने जा रहे हैं। देखिए, ये पेपर 5 मई 2013 को हुआ था। इस वीडियो में हम हमेशा की तरह सिर्फ रीजनिंग देखेंगे, अन्य विषयों की वीडियो आपको अलग से मिलेगी। इससे पहले हम 2019 और 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न। निर्देश दिया है, प्रश्न संख्या 1 से 3 के लिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है, जिस तरह पी ओ टी संबंधित है आर क्यू वी से, उसी तरह से यू टी एस से क्या संबंधित होगा। तो देखिए, ये किस तरह से एक दूसरे से संबंधित है। देखिए, पी आर, इसका स्थानीय मान देखेंगे तो +2 हो रहा है। ओ क्यू +2, यानी कि ये 2 कदम आगे जा रहा है, जैसे कि फिर टी वी, ये भी +2 हो रहा है। ठीक है, देखिए पी क्यू आर +2, ओ पी क्यू +2 और टी यू वी +2। इस तरह से यू टी एस में भी अगर यू में हम +2 करेंगे तो यू वी डब्लू डब्लू आएगा। टी में अगर हम +2 करेंगे तो आएगा वी। एस में +2 करेंगे तो आएगा यू। ये यू है और ये वाला वी है, यानी कि डब्लू वी यू। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जिस तरह से 30 संबंधित है 18 से, उसी प्रकार 44 किससे संबंधित होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है। देखिए, 30 18 एक दूसरे से किस तरह संबंधित हैं। तो 30 + 6 / 2, ये भाग का निशान है। इसको ऐसे डिवाइडेड बाई यानी बटे में भी लिख सकते हैं। तो देखिए, 36 / 2 18, इस तरह से ये संबंधित है। तो 44 का निकालने के लिए देखिए करेंगे हम 44 + 6 / 2, यानी कि 50 / 2, 25। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गोभी संबंधित है सब्जी से, तो सेब किससे संबंधित होगा। देखिए, गोभी सब्जी है और सेब फल है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। निर्देश दिया है, प्रश्न संख्या 4 और 5 के लिए दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात करें। तो देखिए, 225, 125, 289 और 441। तो पता करते हैं कौन सा विषम है यानी अलग है। तो देखिए, 225 है, ये 15 का स्क्वायर या 15 का वर्ग होता है। 125 है जो, ये 5 का क्यूब होता है। 289 ये 17 का स्क्वायर और 441 ये होता है 21 का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि बाकी तीनों वर्ग हैं और ऑप्शन नंबर बी 5 का घन है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। कलम, पुस्तक, पेंसिल और पाठ्य सामग्री में से हमें बताना है कि कौन सा अलग है। तो देखिए, कलम, पुस्तक और पेंसिल ये सभी भौतिक वस्तुएं हैं, जबकि पाठ्य सामग्री भौतिक वस्तु नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निर्देश दिया है, प्रश्न संख्या 6 से 8 तक एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनें जो अनुक्रम को पूरा करें। तो देखिए, प्रश्न नंबर 6, CINRU, तो उसके बाद क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, C और I के बीच का जो अंतर है वो है +6 का। I और N के बीच है +5, N और R के बीच है +4 और R और U के बीच है +3। तो U और इसके बाद जो आएगा उसमें +2 का गैप होगा। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा W। देखिए, U में जब हम +2 करेंगे तो UVW। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ALN DNP GPR, तो इसके बाद जो क्रम है वो क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है। देखिए, A से D है, तो इनके बीच का जो गैप है वो है +3। L और N के बीच का गैप है +2। N और P के बीच का गैप है +2। इसी प्रकार से D और G के बीच का गैप है +3। N और P के बीच का गैप है +2। P और R के बीच का गैप है +2। तो देखिए, G और इसके बाद कितने का गैप होगा, तो +3। तो देखिए, जब G में +3 करेंगे तो क्या आएगा, J आएगा। फिर P में +2 करेंगे तो आएगा R है ये। फिर R में जब हम
प्लस 2 करेंगे तो आएगा टी। तो JRT ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 1.5, 2.3, 3.1, 3.9, तो अगला क्या आएगा। तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व हो रहा है। 1.2 और 2.3 के बीच का जो गैप है वो है 0.8। 2.3 और 3.1 के बीच का गैप भी है 0.8। 3.1 और 3.9 के बीच का गैप भी है 0.8। तो 3.9 और आगे वाली आगे जो संख्या आएगी उसके बीच का गैप भी होगा 0.8। तो 3.9 प्लस 0.8 कर देंगे तो आएगा 4.7। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। दी गई श्रृंखला में से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15। तो देखिए इनमें से क्या गलत है। तो ध्यान से देखते हैं। देखिए 2 पूर्णतः अभाज्य, 3 अभाज्य, 5 अभाज्य, 7 अभाज्य, 11 अभाज्य, 13 अभाज्य, लेकिन 15 है जो ये 3 और 5 से भाज्य है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 15 की जगह पे यहाँ पे 17 होना चाहिए था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। यदि 32 × 5 बराबर 25, 19 × 4 बराबर 40, तो 54 × 3 बराबर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है। 32 × 5 बराबर 25 कैसे आ रहा है। तो ये जो देखिए ये जो 3 और 2 है और ये जो 5 है इन्हें देखना है। देखिए इधर देखते हैं 3 × 5 मतलब समझ रहे हैं 3 का अलग से 5 का अलग से प्लस 2 × 5 इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 15 + 10 बराबर 25। ठीक है, फिर नेक्स्ट का देखते हैं 19 × 4 बराबर 40। तो देखिए 1 × 4 प्लस 9 × 4। तो देखिए 4 और प्लस 36 बराबर 40। तो हमें 54 × 3 का देखना है। तो देखिए 5 × 3 प्लस 4 × 3। तो 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 12 + 15 को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 27। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं कुछ समीकरण विशेष विधि के आधार पर हल किए गए हैं। उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर दिए गए विकल्पों में से ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं ये समीकरण किस तरह से हो रहा है। देखिए 3 + 2 + 1, फिर ये कैसे हो रहा है 132, फिर 8 + 1 + 7 इसका हो रहा है 781। तो 5 + 6 + 8 बराबर क्या होगा। तो देखिए किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ये जो 3 है इसका एक पद आगे है, जो 2 है इसका भी एक पद आगे है, और जो 1 है इसका -2 है, यानी ये 2 पद पीछे है। फिर देखिए 8 1 प्लस आगे 1 पद आगे, और जो 7 है ये 7 है, फिर इसका -2 है। अब देखिए 5 6 8 किस तरह से होगा। तो जो ये 8 है ये पहले नंबर पे आ जाएगा, ये 5 दूसरे पे, 5 आएगा यहाँ दूसरा, और फिर 6। तो 8 5 6 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित समीकरण में स्टार के स्थान पर रखे जाने वाले चिन्हों के सही समूह को चुनिए। तो देखिए अंत में जो भी आएगा वो बराबर का निशान आएगा। तो ये इन दोनों जगहों पे क्या रख दें कि बराबर 8 आ जाए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जब हम 35/7 + 3 करेंगे तब इसके बराबर 8 आएगा। 7 × 5 = 35 + 3 8। आगे बढ़ते हैं। यदि जोड़ का अर्थ है माइनस, तो लिख लेते हैं। ये देखिए एक एक ये जो स्थान है इनको अभी चेंज करना है तो इन्हें नहीं लिखेंगे। फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 3। तो इसके बराबर देखिए करना क्या है। देखिए जोड़ को कह रहा है घटाना है, तो जोड़ यहाँ है 2 और 3 के बीच में, तो 2 और 3 के बीच में आ जाएगा घटाना। घटाने का अर्थ है गुणा, यानी 3 और 2 के बीच आ जाएगा गुणा। भाग का अर्थ है जोड़, तो भाग है 5 और 3 के बीच में,
तो यहाँ हो जाएगा जोड़, और गुणे का अर्थ है भाग, तो 10 और 5 के बीच में आ जाएगा भाग। तो देखिए जब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो पहले भाग सॉल्व होगा, तो 2 प्लस ये 2 है 3 गुणे 2 माइनस 3। तो इस समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 5 आएगा। आगे देखते हैं, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे बताना है कि कौन सा आएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। इसको इधर से सॉल्व करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। तो देखिए 24 माइनस 18 आएगा कितना, 6, फिर 6 प्लस 5 11। इसी प्रकार से 25 माइनस 12 कितना आएगा, 13। तो 13 प्लस 6 आ जाएगा 16। तो इसी प्रकार से 8 माइनस 3 कितना आएगा, 5, 5 प्लस 10 15। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि किसी कूट भाषा में यूनाइटेड को SLGRCB लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में DISOWN को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये यूनाइटेड से ये कैसे हो रहा है। तो देखिए U माइनस 2 ऐसा आएगा, N माइनस 2 L आएगा, I माइनस 2 G आएगा, T माइनस 2 R आएगा, E माइनस 2 C आएगा और D माइनस 2 B आएगा। तो सभी में 2 का स्थानीय मान घट रहा है। तो देखिए DISOWN कैसे लिखेंगे। तो देखिए D माइनस 2 करेंगे आएगा B, I माइनस 2 करेंगे आएगा G, S माइनस 2 करेंगे आएगा Q, इसी तरह से O माइनस 2 करेंगे तो आएगा M, W माइनस 2 करेंगे आएगा U और N माइनस 2 करेंगे आएगा L, यानी B G Q M U L। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16, यदि किसी कूट भाषा में PRIEST को OQHDRS लिखा जाता है तदनुसार PRISTINE को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हो रहा है। देखिए P से O हो रहा है तो यहाँ हो रहा है -1, R से Q हो रहा है यहाँ भी -1, I से H यहाँ भी -1, E से D -1, S से R -1 और T से S -1। इसी प्रकार से इसमें भी होगा। तो देखिए P का करेंगे -1 तो आएगा O, R का करेंगे -1 तो आएगा Q, फिर है I -1 तो आएगा H, फिर है S -1 तो आएगा R, फिर देखिए क्या है T है तो जब T का -1 करेंगे तो आएगा S, फिर है I -1 करेंगे तो आएगा H, फिर है N -1 करेंगे आएगा M और E -1 करेंगे तो आएगा D, यानी OQHRSHMD। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 है, मोहन के चाचा राम प्रसाद हैं, श्याम का पुत्र मोहन है, श्याम किस प्रकार राम प्रसाद से संबंधित है। तो देखिए जो मोहन है ये मोहन है और मोहन श्याम का पुत्र है, ठीक है। तो ये जो मोहन है ये श्याम का पुत्र है, तो ये पिता हो गया। अब मोहन के चाचा राम प्रसाद हैं तो पिता के भाई हैं, पिता है श्याम तो राम प्रसाद और श्याम भाई हो जाएंगे। तो श्याम किस प्रकार राम प्रसाद से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, 4 वर्ष पहले मेरे पिता मेरी आयु के ठीक दुगने थे, मेरे पिता 64 वर्ष के हैं, तो मेरी आयु क्या है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो माना इसकी आयु है x और 4 वर्ष पहले मेरे पिता अभी कितने हैं, 64 वर्ष के हैं, तो 4 वर्ष पहले कितने हो जाएंगे, तो 4 वर्ष पहले हो जाएंगे 60 वर्ष के, ठीक है। तो जब ये 4 वर्ष पहले इसके आयु के दुगने थे तो अभी कितने हो जाएंगे, तो 4 वर्ष पहले इनकी आयु निकालते हैं
तो दुगने थे तो 60 बराबर 2x, तो x बराबर आ जाएगा 60/2 यानी कि 30 वर्ष। तो x का मान आ जाएगा 30 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नंबर 19 है, a b की तुलना में छोटा है। b की तुलना में छोटा है यानी b बड़ा है और a छोटा है। c जितना छोटा नहीं है, c जितना छोटा नहीं है मतलब c से बड़ा है। फिर है d a जितना छोटा नहीं है, d a जितना छोटा नहीं यानी a से बड़ा है, तो यहाँ है d। तदनुसार सबसे छोटा कौन है? तो देखिए सबसे छोटा कौन है? c है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। आगे देखते हैं, नीचे दो कथनों के आगे दो निष्कर्ष 1 व 2 दिए गए हैं। आप सामान्यतः ज्ञान तथ्यों में अंतर होने पर भी दोनों कथनों की पड़ताल सत्य समझकर करें। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा, यदि कोई हो, दिए गए कथनों से निकलता है। तो देखिए कथन क्या है और निष्कर्ष क्या है। मन में द्वंद्वों से तनाव पैदा होता है। द्वंद्व के समाधान से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो देखिए क्या कह रहा है, मन में द्वंद्वों से तनाव पैदा होता है और द्वंद्व के समाधान से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो अपने द्वंद्वों का समाधान करते हुए व्यक्ति बहुत शक्तिशाली और मजबूत हो जाता है। दूसरा है, द्वंद्वों से मुक्ति मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बनाती है। तो देखिए जो इसमें 2 है कथन, ये द्वंद्वों से मुक्ति स्वास्थ्य को अच्छा बनाती है, ये कथन स्पष्ट है, दिए गए ये निष्कर्ष स्पष्ट है दिए गए कथनों के अनुसार। और जो ये वाला है ये स्पष्ट नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। आगे देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से लुप्त आकृति ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है यहाँ क्या आएगा। तो पहले इन्हें देखते हैं। देखिए यहाँ से ये यहाँ ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। आप इसे पलट मत दीजिएगा, ये पलट नहीं रहा है, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज। फिर देखिए यहाँ आया, फिर यहाँ से क्लॉकवाइज गया, यहाँ आया, अब यहाँ क्लॉकवाइज जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें विषम आकृति बताना है कि कौन सी आकृति विषम है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कैसे होगा? देखिए विकल्प में सभी आकृतियों में समचतुर्भुज हैं और उनमें 2 विकर्ण भी हैं, यानी कि इस तरह से ये विकर्ण ये भी हैं, परंतु विकल्प डी में ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक कागज को दी गई प्रश्न आकृतियों के अनुसार मोड़ा तथा काटा गया है। खोलने पर 4 उत्तर आकृतियों में से वह कैसा दिखाई देगा। तो देखिए कागज को पहले इस तरफ से बीच में से मोड़ा जा रहा है, फिर इस तरफ से मोड़ा जा रहा है और फिर इस तरफ से काटा जा रहा है। तो जब इसे खोलेंगे तो यह कैसा बनेगा। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस तरह से ये इसमें बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होती है। तो हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। तो ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति पुरुषों, पिताओं और वकीलों के बीच के संबंध को दर्शाती है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये है पुरुष, अंदर हैं पिता और ये है वकील, ठीक है। तो इनका संबंध एक दूसरे से सही संबंध दर्शा रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस तरह की रीजनिंग की आप बार बार प्रैक्टिस करिए। साथ ही हमें कमेंट करके बताइए कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, सही अटेम्प्ट किए हैं। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।